एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं बना रही हूँ अंडे आलू की सब्जी, जो बोलते हैं अंडा करी। मेरे ये अंडे अच्छी तरह से उबल गए हैं, तो मैंने अब इसको ठंडे करने के लिए रख देनी है। साथ में इसकी मसाला बनानी है। तो आज है ना कि सुबह सुबह मैंने कहा ये बना लेती हूँ। रूटीनली मेरे आजकल काम होने लग गए। 1 मंथ 2 मंथ से मेरा एकदम रूटीनली चल रही है काम, कि भाई सुबह खाना बनानी है, फिर सलून जानी है, रात को आनी है, बस यही। आजकल गर्मी इतनी हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ जाए क्या बनाए, क्या खाए, क्या कुछ करे, कुछ पता नहीं चल रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। सेम कुकर में मैं राइस भी चढ़ा दूंगी अब, तो साथ साथ ये हो जाएगा। इसके बाद खाना बनाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ता बना के तो मेरा मसाला कट रही है यहाँ पे, लहसुन, प्याज और अदरक, टमाटर, यही सब है। तो मैंने टमाटर तो पहले से क्यूब बना के रखा था, तो आपको पता ही होगा, वही क्यूब चला लूँगी अभी इस टाइम पे। अच्छा, दूसरी बात, आज मेरे को न्यूज़ भी सुनने को मिली, इतनी भयानक न्यूज़। आप लोगों ने भी सुना हुआ अहमदाबाद का। मुझे इतना देख के दहशत हो गई, डर हो गया कि आजकल आपको कहीं जाना भी बहुत मुश्किल है ना। और न्यूज़ में सुन के इतनी, मैं अभी सुबह न्यूज़ सुनी, मैं तो एकदम हैरान हो गई। तो ये रही मेरे अदरक लहसुन। तो ये मसाला बना लिया मैंने। आजकल कहीं जाना भी बहुत सोच समझ के जाना, कोई गर्मियों की छुट्टी में जाना भी, तो आप लोग उससे अच्छा घर में रहो, सबसे बेस्ट है। मैंने कहा ये अब फटाफटी बना लूँ। जो पराठे हो गया, 1-2 पराठे बनानी होती है, थोड़ा चाय बनानी होती है, तो दही के साथ खाया जाता है। सुबह का नाश्ता यही होती है। और जो अपनी खाना बना रही हूँ, आप भी सोचा खाना भी साथ साथ बना रही, तो ये मेरा लंच भी बना रही हूँ। लंच भी मैं प्रिपेयर करती हूँ साथ साथ, ताकि लंच बाद में बनाना ना पड़े। फिर कौन आएगा इतनी धूप में, दोबारा से कौन आएगा। और आप भी बोल रहे हो बार बार गर्मी गर्मी, सबको पता है कितना गर्मी है। अरे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, ये हाल है। मेरा पराठे भी बन गई है और चाय भी बन गई है। और इसके बाद में फिर से मैं अपना नहाना धोना तैयारी में क्या करती हूँ ना, सारा काम ख़त्म करके उसके बाद मैं नहाती धोती हूँ। उसके बाद में मैं सैलून जाती हूँ। फिर सैलून जाके मुझे तो दिया बत्ती करनी होती है। बस आजकल यही चल रहा है जी। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था, और कढ़ाई में मैंने ये मसाला वगैरह ये सब कुछ बना के डाल दिया। और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर है ना, हल्दी पाउडर, ये सब डाल के, जो भी बेसिक मसाला होते हैं थोड़ा थोड़ा डालना होता है। ज़्यादा मुझे तीखा और ज़्यादा चटपटा भी नहीं बनानी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। गर्मी का नाम बार बार ले रही हूँ मैं। तो जो भी है, तो नमक स्वाद अनुसार के डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, बढ़िया से मिक्स करके ढक ढक के पकाना है 2-3 मिनट। जब इसकी मसाला पक जाए, इसमें फिर मैं गरम गरम पानी डालूंगी, तो इसका तरी वाली बनाऊंगी। और इसमें उबला हुआ आलू भी डाल दूंगी। और मैं एग है ना, अंडा को अच्छी तरह उबालने मैंने रख दिया। उसको फिर हाफ हाफ पीस करके उसको मैं फ्राई करके, फिर ये मेरा टमाटर का पीस है, जो मैं क्यूब बना। ये अंडा है, इसको मैं दो दो हिस्से में काट के ऐसा करूँगी। आज मैं ये सोची कि दो दो हिस्सा में काटूंगी ना, तो इसको जो फ्राई करूँगी तो अच्छा लगेगा। बाहर से थोड़ा क्रंची वाली होगी ना, तो टेस्ट अच्छी आएगी। तो आप भी ऐसा करके एक बारी देखना। आपने साबुत साबुत अंडे तो बहुत बनाए होंगे। अंडे का बहुत तरीके के लोग अंडे की सब्जी बनाते हैं। भुर्जी बना लिया, कुछ बना लिया, ऑमलेट बना लिया, उबला हुआ अंडे बना लिए। तो मैं इस तरह से आज बना रही हूँ। तो मैंने कहा इस तरह से बनाऊंगी तो खाने, इसके अंदर भी मसाले चली जाती है ना, तो अच्छा लगता है। तो ये इस तरह से कट कर दिया। कट करने के बाद में फिर मैं इसको मसाला को अच्छी तरह से भूनने के बाद में फिर मैं इसमें आलू डाल दूंगी। तो
तो ये मेरा टमाटर दिख रही है। अभी इसको अच्छी तरह से हल्का हल्का भूनूंगी ना तो टमाटर धीरे धीरे पिघल, ये आइस हो गई है ना, ये फ्रीज़र में रखा था मैंने। ये आप इस तरह से रखोगे ना, ये 6-6 महीने आराम से चल जाती है आपको टमाटर की। जब बहुत ज़्यादा महंगाई होती है उस टाइम आपका ये टमाटर काम आ जाती है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये देखो मेरा वो जो टमाटर मेल्ट हो गई है बढ़िया से, और बढ़िया से मेल्ट होने के बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको गर्म पानी डालो। हमेशा आप देखना कि आप सब्जी उब्जी में किसी में भी डालो ना, गर्म पानी डाला करो, ठंडा पानी नहीं। ठंडा पानी से ना स्वाद बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो मैं अपना केटल में गर्म पानी करती हूँ, तो इस तरह से गर्म पानी डाला है। गर्म पानी डालने के बाद इस तरह से उबला हुआ आलू को डाल दूंगी। तो ये जो अभी आपको पतली पतली तरी दिख रही है, तो ये आलू जब डल जाती है ना तो ये थोड़ा थिक हो जाती है। फिर पक के हम थोड़ी देर ढक के रखते हैं तो भी थिकनेस आ जाती है। तो ये टेंशन की बात नहीं, थोड़ा थिक हो जाएगी, लेकिन रस्सा भी होगी, साथ में राइस खाया जाएगा ना, इसलिए रखी थी। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, मतलब तवा चढ़ा दी, उसमें ऑयल डाल के मैंने इस तरह से अंडे को डाल रही हूँ। तो मेरे अंडे है ना एकदम खुल के उसकी जो अंदर की जो है ना वो बाहर निकल गई थी। तो मैं उसको फिर से उसी में ढक दिया और इस तरह से सबको एक एक करके डाल दूंगी और सारे को फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद में उलट पुलट के फ्राई करने के बाद में फिर वो जो तरी बना रही हूँ ना, है ना, आलू और उसकी, तो उस तरी में फिर सारे अंडे को डाल दूंगी। तो जैसे फिश डालते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको पलट पलट के देखो फिर से निकल गई। फिर इसको अलग अंदर से ऐसे इसको इसमें डाल दूंगी इस तरह से। बड़े ही, अगर आप इसको बेसन में डीप करके भी बना सकते, तो मुझे बेसन खाना ही नहीं था ना, इसलिए मैंने बेसन में डीप नहीं किया। कई लोग बेसन में डीप करते हैं। इस तरह से इसको पलट दो, पलटने के बाद ये रेड रेड हो जाएगी ना तो बढ़िया लगेगा। तो ऑयल में अभी ये इसके ढक्कन निकाल दिया, तो मेरा जो ये तरी है ना अच्छी तरह से उबल गई है। आप देख लो साइड साइड में इसकी ऑयल भी निकल रही है। अब एक एक करके सारे अंडे इसमें डाल दूंगी मैं। ये देखो इस तरह से ये अंडे सारा डल गई। तो आराम से आपको चलाना है, नहीं तो सारा वो खुल जाएगी, है ना। इस तरह से अच्छी उबालना। अगर आपके पास धनिया का पत्ती है तो इसमें डालो, नहीं है तो नहीं, सही, अच्छा ही लगेगा, टेस्टी लगेगी। तो बन के मेरी सब्जी एकदम रेडी हो गई। अब जा रही हूँ मैं इसको ढक के अच्छी तरह से। अब मैं अपना तैयार होने जा रही हूँ और तैयार होके फिर मैं जाऊँगी सलून में। अब मैं खाना खाते हुए तो दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग सारे मिलके खाते हैं ना, तो क्या दिखाना। अब मैं सलून पहुँच गई हूँ। तो आप देखो ये तो काम कर रही है और यहाँ पे मैडम जी यहाँ पे बैठी हुई है, दूसरी मैडम यहाँ बैठी हुई है। अब सारे बातें कर रहे हैं, है ना, लाइन के सामने। और हम आ गए यहाँ पे मोड 1 फोटोग्राफर भैया के पास में, ताकि हम फोटो सेलेक्ट कर रहे हैं नानू की शादी के। तो नानू खुद ही देख रही कौन सी रखनी है कौन सी नहीं रखनी है। तो इतने सारे फोटो रखे, उसको डिलीट करने में भी बहुत दुख हो रही है, लेकिन क्या करें, इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी एल्बम बना नहीं सकती, एक पर्टिकुलर हिसाब से बनाना पड़ेगा, इसीलिए। ये तो अच्छा हुआ जानती हूँ मैं इन भैया को, इसीलिए हम अपने आप ही ये फोटो सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी रख रहे हैं कौन सी नहीं रख रहे हैं। नानू अपने आप ही कर रही है। रात को 10:30 बजे तक हम लोग यही काम कर रहे थे। तो जी कल से मेरी वीडियो बन रही है और आज गुड मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग मैं ही आपसे बात कर रही हूँ और इसके बाद अभी इसी वक्त से मुझे दूसरी वीडियो स्टार्ट करनी है, दिखानी है, मतलब बनानी है। तो क्या हुआ कि कल तो देखा होगा आपने, मैंने फटाफट कुकिंग करके गई मैं अपना सलून जाने के बाद में फिर वहाँ से काफ़ी काम इधर उधर करते। नानू का जो फ़ोटो था, फ़ोटो और जो वीडियो थी जो शादी की, तो हमने अभी तक बार बार वो भैया बुला रहे थे हमें कि सिलेक्ट कर लो, फ़ोटो सिलेक्ट करना होता है ना, कि कितना फ़ोटो रखना है, कौन सी रखनी है। तो फ़ोटो सिलेक्ट करने गए थे शाम को हम लोग। तो काफ़ी रात हो गई, मतलब 10:30 बजे करीबन वापसी आ रही। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं, 10:30 बजे वहाँ से वापसी, तो 11 बज गए घर हो गए। तो मैंने वीडियो नहीं बनाई उस टाइम पे। तो मैंने सोचा आज सुबह ही ये वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। सो मेरे वीडियो आप देखना कैसे लगी और मेरी कुकिंग भी देखना, कैसा कुकिंग करती मैं। झटपट वाली कुकिंग आपको पता ही है, अक्सर मैं झटपट वाली कुकिंग करती हूँ।
तो मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार करें। सो बाय बाय।